नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, फिजा खान के शो में मारपीट हो गया है, लाइव शो में, और फिजा खान अपना शो छोड़ के भाग चुकी है। मारपीट हो गया है। तो आइए पहले देखते हैं आज का ये वीडियो कि कैसे ये मारपीट हुआ। होम डिपार्टमेंट पे जा रहे थे, आज तक वो क्योंकि पेश नहीं हो सकती अदालत में, उस पर क्या हुआ, सिर्फ डिबेट हुई पॉलिटिकली और कुछ नहीं हो सका था। तो ये 9 मई की हद तक जो कमीशन मांग रहे हैं 26 नवंबर पे, इससे सिर्फ ये होगा कि एक फैक्ट सामने आ जाएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या। दोनों साइडों का मौकफ आएगा, कोई एक तीसरा फेक जिसको दोनों मिल के लगाएंगे, वो 2 जुमले इनके हक में दे देंगे, 2 जुमले उनकी फेवर में दे देंगे। सारे अपना अपना प्रोग्राम्स में आपको मौकफ देते रहेंगे कि जी उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। जैसे धांधली कमीशन था 2014 का, इलेक्शन कमीशन को पूरा चार्जशीट कर दिया और ये कह दिया कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई थी। पीटीआई वापस में वहाँ फंसी मुनज़्ज़म के लफ्ज़ के ऊपर जाके जी अगर मुनज़्ज़म ना करते तो शायद इन्हें कुछ ज़्यादा मिल जाता वहाँ से। जो TOR 2014 में बने थे, जंगीर तरीन साहब के घर मुज़ाकरात होते थे। अच्छा, मुनज़्ज़म धांधली साबित नहीं हुई, नॉन लीग को पूरा फ्यूल मिल गया खेलने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने जितनी कोताहियाँ थी कमीशन ने उठा के इलेक्शन कमीशन के खाते में डाल दी, जुडिशल कमीशन ने। और इमरान खान साहब और पीटीआई उस पर खेलते रहे 2018 तक। तो दोनों का कुछ ना कुछ मिल जाएगा कमीशन बनने से। दोनों का मफाद भी इसी में है कि कमीशन बन जाए और कुछ ना कुछ चलता रहे। जो केसेस अदालतों में चल रहे हैं उसके ऊपर जरा बराबर भी असर नहीं होना इस कमीशन की रिपोर्ट का। ठीक है नईम साहब, इस पे आपका टेक चाहिए मुझे, और फिर इख्तियार साहब की बातों पे जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, जो उन्होंने कमीशन की बात की है ना, कमीशन का मकसद क्या है। मेरी खान साहब से परसों भी मुलाकात थी तो उन्होंने कहा कि ये हम जो कमीशन मांग रहे हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जजेस के ऊपर मुश्तमिल नहीं है, पीटीआई के जजेस नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और सीनियर जजेस के ऊपर मुश्तमिल जो है वो आप कमीशन बना दें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारे खिलाफ जो एक पूरा प्रोपेगेंडा किया गया है कि 9 मई वाले हैं, इन्होंने आग लगा दी है, जलाव कर दिया है, गिराव कर दिया है, उसको कर दिया, इसको कर दिया, तमाम हकायक जो हैं वो सामने आ जाएं, कौम के सामने आ जाएं, हम भी अपनी एविडेंस। ये नहीं हो सकता ना कि एक बंदा जो है वो खुद ही मुद्दई हो और खुद ही वो फैसला कर दे और दूसरे फरीक को सुनने का मौका भी ना दे। तो हमारा तो क्लियर मौकफ है कि हम अपनी तरफ से एविडेंस देंगे, आप अपनी तरफ से दें और फिर उसके ऊपर कमीशन फैसला कर दे। लेकिन जो शख्स इस चीज़ से भागता है ना, डेफिनेटली उसके अंदर कोई ना कोई कांड है, कोई ना कोई चोरी है, कोई ना कोई ऐसी वो क्या कहते हैं ना विथ है अंदर से, जिसकी वजह से वो नहीं इसके ऊपर एग्री हो रहा। जब वो एग्री होगा तो फिर डेफिनेटली वो तमाम तर पोल खुल जाएगा जो सारा किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये रहेगी, देखिए उन्होंने बात की है कि जनाब सरगोदा के जनाब ये शहीनों के शहर के हैं, तो मुझे तो बड़ा फ़ख्र है जी कि मैं बिल्कुल ठीक साइड पर खड़ा हूँ, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जिसने मुस्लिम उम्मा का मुकदमा लड़ा, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जिसने डील नहीं की, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जिससे गोलियां लग गई, जिसको गोलियां लग गई, किसी ने डील ऑफर की हो ना, तो उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जो मुल्क से बाहर नहीं भागा, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जिसने स्टाम्प पेपर नहीं दिया, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जिसके ऊपर 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकती, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जिसको सिर्फ और सिर्फ फिक्स मैच के तहत जो है सजाएं दी गई, उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जो हमेशा पाकिस्तान की बात करता है, जिसने अपने दौर के अंदर हेल्थ कार्ड बनाया, जिसने अपने दौर के अंदर पनाहगाहें बनाई। एक हेल्थ कार्ड के एक दूसरा नमूना आप लेकर आए, 190 मिलियन पाउंड उसके अकाउंट में नहीं आया, उसके बावजूद उसको 14 साल सजा दी गई। कोई 500 अराजी अपने नाम पे उसे नहीं है कि वो उसको सेल कर सकता है या बेच सकता है। वो एक ट्रस्ट है, वो एक पब्लिक ट्रस्ट है जो कि आवाम का ट्रस्ट है, वो इमरान खान का ट्रस्ट नहीं है। जैसे शौकत खानम है, जैसे शौकत खानम है, फिर शौकत खानम में नवाज शरीफ का क्यों कहते हैं कि उसने पैसे दिए? इसी वजह से दिए कि वो इमरान खान का जाती नहीं था, इसी वजह से दिए कि वो इमरान खान का अपना जाती नहीं था, उसे कमा नहीं सकता। यही बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लेम, इनको कोई केस नहीं मिला, पूरी जिंदगी में केस नहीं मिला। आज आकर इन्होंने इद्दत केस बनाया, क्या बना उसका? खत्म हो गया। आपने बनाया, आपने बनाया, आपकी तरफ से वही वकील थे, आपकी वही प्रोसिक्यूशन थी। नहीं रुकूंगा, आप रुके हो तो फिर मैं रुकता, आप नहीं रुके मैं भी नहीं रुकूंगा। आपने साइफर केस बनाया, क्या बना? खत्म हो गया। आपने तोशाखाना बनाया, वो उसके अंदर अता तारण जाकर पेश होता रहा, अता तारण पूरे जुलूस लेकर जाता, घड़ियां बेची है, एक घड़ी बेची है, कीमत अदा की है, गाड़ियां बेची हैं जो बेची नहीं जा सकती, गाड़ियों का हिसाब आपसे एमन फील्ड अपार्टमेंट का हिसाब मांगेगी। साइफर का क्या बना? जब ओपन कोर्ट के अंदर आया तो खत्म हो गया, जब ओपन कोर्ट में आया तो खत्म हो गया। आप क्या अपनी रवायत की बात करें? आप तो केपी की बेइज्जती करवा रहे हैं, आप मेरे ऊपर बात करें, आप केपी के होकर पख्तूनख्वा की बेइज्जती करा रहे हैं। क्या आप एक करप्ट बंदे को जो है डिफेंड कर रहे हैं? आप एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के ऊपर बात कर रहे हैं, आप करप्ट आदमी को डिफेंड कर रहे हैं जिसने 2 नंबर सिर्फ और सिर्फ
किरदार उसका नहीं है, उस गंजे का किरदार नहीं है जो भिगोड़ा भाग गया काबुल से। इमरान खान डटा रहा, खड़ा रहा, भागा नहीं है। कौन है टेरियन? बताओ कौन? आप बताओ, आप बताओ। मरियम है, मरियम जैसे तुम बकवास कर रहे हो। बताओ कैसे? ठीक है, की बात करो, बताओ एक मिनट प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा और ये बड़ा ही हमारे लिए अजीबोगरीब सी सूरत हाल बन गई थी पूरी टीम के लिए कि ये क्या हो रहा है। और गुफ्तगू अक्सर बहुत से चैनल्स में हम देखते हैं कि सियासतदान एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, तनकीद करते हैं, डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ एक दूसरे की ज़ातियात पर हमले ना करें। ख़ासतौर पर जो ख़वातीन लीडर्स हैं, ख़वातीन जो पार्टीज़ में काम कर रही हैं, उनके हवाले से नाजेबा किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करने से इज्तनाब किया जाए, गुरेज किया जाए। और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में बड़ा ख्याल करती हूँ इस बात का, और चाहे वो मरियम नवाज साहिबा हों, दूसरी पार्टी से कोई हो, मेरी ये कोशिश होती है कि ख़वातीन के हवाले से कोई बात ना की जाए। अब आज भी जो गुफ्तगू इतनी ज़्यादा हुई और जहाँ से शुरू हुई आपने देख लिया, एज इट इज़ हमने चलाया, हमने, क्योंकि अमानत होती है, जिसकी भी बात होती है और जिसके साथ ज़्यादती होती है, जारी बात है, उसको तकलीफ़ होती है जब आप उसको एडिट करते हैं। तो हम इसको एज इट इज़ चलाया है हमने, अमानत समझ के, दोनों मेहमानों की गुफ्तगू, और कहीं पे आपको बीप सुनाई नहीं देगी, जैसे वो गया है आपने एज इट इज़ वो सुन लिया। और उसके बाद हमारे, हाँ ये देखें, अगर ये कैमरामैन साहब दिखा दें कि यहाँ पे 2 कैमरामैन भी मौजूद थे, हमारे दोनों कैमरामैन भाई, पीसीआर में भी लोग मौजूद थे, एमसीआर में भी पूरी टीम होती है, सिर्फ आपको एंकर स्क्रीन पे जब नजर आता है, बैक पे पूरी टीम होती है। अब ये देखें, स्क्रीन भी टूट गई, ग्लास भी टूट गए, चाय भी गिर गई, और ये अजीब सा एक माहौल बन गया था। तो मैं जाने से पहले सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सा, अजीब व गरीब सा वाक़या पेश आया है। हम एक्सपेक्ट नहीं करे थे ऐसा होगा कि आप लोग डिसएग्री करें, आप लोग इख्तलाफ करें एक दूसरे की बात से, आप लोग जितनी मर्जी तनकीद करें एक दूसरे पर, फैक्ट बेस्ड बात करें, फैक्ट एंड फिगर पे जो बात मबनी हो वो बात करें, लेकिन एक दूसरे की ज़ातियात पे हमला ना करें। और ये देखें, मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कि आप लोग रोल मॉडल्स हैं, आप लोग टीवी पर आते हैं, जब आप लोग रोल मॉडल्स हैं तो आप लोगों को बाकी लोगों के लिए भी रोल मॉडल बनना है, और बाकी लोग भी आप लोगों को फॉलो करते हैं, तो आप लोग यंगस्टर्स को क्या पैगाम देंगे इस तरह करके। और ख़वातीन के हवाले से प्लीज़ नाजेबा गुफ्तगू करने से इज्तनाब करें, गुरेज करें, बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू ना करें, किसी के हवाले से नाजेबा बात ना करें। गालम गलोच तो बिल्कुल ही नहीं चलेगी, ये बहुत ही एक गिरी हुई हरकत है, और मैं इस चीज़ की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। ये आज मेरे प्रोग्राम में भी जो हुआ, मैं इसकी बहुत मजम्मत करती हूँ, और माजरत के साथ ये सब कुछ हुआ और एज इट इज़ गया, क्योंकि ना तो एडिटिंग का टाइम था, और दूसरा जिसके साथ भी गलत होता है वो डेफिनेटली फिर एहतजाज करता है कि आपने इसको एडिट क्यों किया, क्योंकि हम पार्टी नहीं है, हमारे लिए तमाम मेहमान बराबर हैं और हमारे लिए तमाम मेहमान रिस्पेक्टेबल हैं। अगर किसी के साथ कुछ भी गलत होगा और जो भी करेगा, अवाम जो है वो देख रही है, और अवाम ही इस बात का फैसला करेगी कि किसने बदतमीज़ी शुरू की और ये मामला इस तरह क्यों हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की। ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह के बाद। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, और आज के वीडियो में आप सबने देखा कि कैसे फिजा खान के शो में मारपीट, एक दूसरे से मारपीट कर लिए, और फिजा खान वहां से शो छोड़कर भाग गई। और आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।